हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो अपन एजीपीजीआई एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। जो भी प्री के लिए कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई होंगे और मेंस में क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, प्री की कट ऑफ क्या रहने वाली है, सारी की सारे अपन बात करने वाले हैं। देखो, प्रीवियस एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें अपन ने बात की थी एजीपीजीआई से रिलेटेड। उसमें बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं और पॉजिटिव कमेंट्स तो आते ही हैं, ये तो पता ही है। लेकिन नेगेटिव कमेंट्स क्यों आ रहे हैं कि बोल रहे हैं कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव नहीं है। तो उसमें मैंने क्या बताया कि आपका जो प्री का रिज़ल्ट है, प्री का रिज़ल्ट 1 से 2 दिन में आ जाएगा, मैंने ऐसे बताया था, है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं है क्या? प्री का रिजल्ट मैंने बताया कि 1 से 2 दिन में आ जाएगा। और जो मेंस का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो भी मैंने बताया था कि इसमें क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है और जो कट ऑफ है प्री की वो क्या जा सकती है, वो भी मैंने बताई थी। तो आज मैं उसी पे बात करूँगा कि वो वीडियो मैंने क्यों बनाया था और उसमें क्या क्या अपन ने बात की थी और कट ऑफ क्या जा सकती हैं। देखो, सबसे पहले अपन कट ऑफ से ही रिलेटेड बात कर लेते हैं। एजीपीजीआई जो एजीपीजीआई है उसका एग्ज़ाम तो आपको पता होगा कंडक्ट हो गया है, जिसमें लगभग 36,000 समथिंग कुछ कैंडिडेट्स ने क्या किया था, एग्ज़ाम दिया था। जो 25 की जो शिफ्ट थी, है ना, फर्स्ट और सेकंड, उसमें लगभग 6,000 कुछ 500 ऐसे कुछ कैंडिडेट्स थे। मतलब लगभग 7,000 कैंडिडेट्स उसमें अपीयर हुए थे। और जितने भी जो अपनी 22 का जो शिफ्ट थी, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों में लगभग 10 से 11,000 कैंडिडेट्स थे। और वो 23 को गई थी और 24 को 9,000 समथिंग कुछ गई थी, है ना। 9,000 से ऊपर है, लगभग 10,000 तक ये कुल आंकड़ा अपना हुआ था, 36,000 कुछ। तो इनमें से जो प्री हैं, प्री के लिए जो होंगे, मतलब अपन ने बोल सकते हैं कि मेंस जो है होगा प्री के आधार पर किया जाएगा, है ना। कितने कैंडिडेट्स मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे प्री में। तो अभी इन्होंने कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाला है कि इसमें अपन 5x को लेंगे ना, 5 गुना, या फिर 10 गुना को लेंगे, या फिर 3x को लेंगे। इन्होंने अभी तक ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाला है कि इतने कैंडिडेट्स को अपन लेंगे। तो मैं कैसे बता सकता हूँ, या कोई भी मतलब हम बोल सकते हैं यूट्यूबर या कोचिंग वाला ये नहीं बता सकता है कि कितने कैंडिडेट्स को ये लेंगे, क्योंकि इन्हें अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं बताया कि कितने कैंडिडेट्स को ये अपीयर करेंगे मेंस के लिए। अगर मैंने यहाँ पे 10x को बता दिया, फिर उन्होंने अगर 5x को ले लिया, फिर आप लोग कमेंट्स करोगे कि आपने तो गलत बताया, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, है ना। तो इसी पे अपन को क्या करना है, बात करनी नहीं है ना, कि कितने कैंडिडेट्स को ये अपीयर करेंगे मेंस के लिए। और मेंस का जो एग्ज़ाम पैटर्न है इन्होंने ये भी नहीं बताया है। मेंस का जो एग्ज़ाम पैटर्न है इन्होंने ये भी नहीं बताया है। आई होप एग्ज़ाम पैटर्न आपका प्री और मेंस का सेम ही रहने वाला है, क्योंकि आरएमएल को ये फॉलो कर रहे हैं, है ना। जो एजीपीजीआई है आपके आरएमएल एग्ज़ाम को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। अगर इन्होंने नॉर्सेट को फॉलो किया तो इसमें एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो सकता है। तो 100% अपना यही है कि एग्ज़ाम पैटर्न आरएमएल के तौर पर ही रहेगा, जैसे प्री में था वैसा का वैसा मेंस में रहने वाला है। लेकिन ये बात भी एक और बता रहा हूँ मैं, क्लियर नहीं हुई है। मेंस जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, मेंस और प्री, है ना, मेंस और प्री दोनों को मिला के आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, या फिर मेंस के जो एग्ज़ाम आपने एग्ज़ाम दिया है उसके जो मार्क्स होंगे उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, ये भी इन्होंने नहीं बताया है ना। तो ये भी अपन नहीं बोल सकते हैं कि आपके मेंस में अगर आपने 75 क्रॉस कर लिए तो आपका 100% सिलेक्शन हो सकता है, ये अपन नहीं बोल सकते हैं। एक बार आपका जो नोटिफिकेशन है प्री के लिए, है ना, जो प्री का होगा अपना जो रिस्पॉन्स शीट है वो आ सकती हैं लगभग 1 से 2 दिन में। ये मैं बोल रहा हूँ आपको वापस, 1 से 2 दिन में, या फिर आज मंडे है तो आज शाम तक आ सकती हैं, 8 से 9 बजे तक ना। क्योंकि जो आपका हॉस्पिटल अटेंडेंट था उनका एग्ज़ाम 21 जून तक कंडक्ट करवाया गया था, और 25 और 26 को इसकी जो रिस्पॉन्स शीट है वो इन्होंने
डिक्लेयर की गई थी और ग्रीवेंस पोर्टल भी इन्होंने ओपन किया, लेकिन नर्सिंग ऑफिसर का अभी तक लगभग 2 वीक्स होने को आ रहे हैं, कोई भी नोटिफिकेशन इन्होंने नहीं जारी किया है। तो आई होप थोड़ा समय लग सकता है और आपका जो एग्ज़ाम होगा मेंस का भी 1 मंथ के बाद ही होगा, है ना, क्योंकि अभी इन्होंने डील दे दिया है। जैसा इन्होंने एग्ज़ाम में किया है वैसा अगर इनकी स्पीड होती तो आपका जो रेस्पॉन्स शीट है वो कभी की आ जाती ना। रेस्पॉन्स शीट तो देखो आपका रो स्कोर तो जारी कर दिया, रेस्पॉन्स शीट वो होगी जिसमें आपके पता चल जाएगी कि कौन से करेक्ट है कौन से इनकरेक्ट है। उसमें भी ये मेरे को नहीं लग रहा है कि ये क्वेश्चंस देंगे, क्वेश्चंस नहीं देंगे, ये ओनली फॉर आपकी जो अपन बोल सकते हैं क्वेश्चन आईडी वो होगी, क्वेश्चन आईडी और आंसर आईडी। उसमें आप बताना कौन सा क्वेश्चन गलत है कौन सा नहीं है ना। तो ये तो सबको पता होगा कौन सा क्वेश्चन गलत था कौन सा राइट था। तो ये तो बात हो गई आपकी जो रेस्पॉन्स शीट है। और जो आपका अपन बोल सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन ये कैसे होगा। तो एक जो अपना नोटिफिकेशन था ना, जब वैकेंसी आई थी नोटिफिकेशन के लिए, उसमें जो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग, है ना, आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो होगा। तो मैं अगर आपको बता दूं, ये 22 का एग्ज़ाम शिफ्ट है, 22 की है ना, दोनों शिफ्ट है, ये 23, ये 24 और ये 25 की। इसमें मैं आपको अगर ये बता दूं कि जो एग्ज़ाम 22 को हुआ था उन कैंडिडेट्स के लगभग 1 से 2 नंबर बढ़ेंगे, और जो 23 को हुआ था उनका लगभग 1 नंबर बढ़ेगा, और 24 को हुआ था उनके भी लगभग 2 नंबर बढ़ेंगे। अगर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ 25 को, क्योंकि इन्होंने कम कैंडिडेट्स को ही अफेयर किया, मतलब हम बोल सकते हैं कम कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि जो पीछे बच रहे थे इतने बच रहे थे तो उन्होंने इतना एग्ज़ाम में दिया था। तो लगभग इनका भी 3 से 4 नंबर बढ़ेंगे, है ना। अगर मैं ये कट ऑफ बता दी आपको, आई होप यही कट ऑफ जाने वाली है, लेकिन मैं श्योर नहीं बता रहा हूँ आपको, 100% नहीं बता रहा हूँ। लेकिन जो प्रीवियस ईयर था 2023 का, है ना, 2023 में लगभग 1 से 1.5 नंबर उसमें बढ़ा था जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था। लेकिन अब बार इसकी जो इस बार है थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल सकता है। अगर मैंने ये कट ऑफ बता दी कि 22 वालों के 1.5 नंबर बढ़ गए, और जो रिस्पॉन्स शीट आएगी या फाइनल आपका जो प्री का रिजल्ट आया उसमें अगर 2 नंबर बढ़ा दिए तो फिर बोलोगे कि आपने तो गलत बताया, है ना। तो ये एक बार अपन कब बात करेंगे, जब आपकी जो रो स्कोर होगा, है ना, नॉर्मलाइजेशन के बाद में, कि आप मेंस के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, मेंस के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, एक बार वो आ जाएगा, है ना। नॉर्मलाइजेशन के बाद में आपका स्कोर कितना बनता है उसी के आधार पर आपका जो मेंस होगा वो बनेगा, है ना। मेंस के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, पहले ही मैंने बता दिया कि आपके इतने स्कोर हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं ये श्योर नहीं है अपन, और आपको भी पता है खुद श्योर नहीं हो। मैंने अगर ये भी बता दिया कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, देखो कोई भी प्लेटफॉर्म है ये नहीं बताएगा श्योर 100% नहीं बताएगा कि इतने मार्क्स बढ़ रहे हैं, लेकिन इन्होंने कुछ प्लेटफॉर्म पे बता दिया कि 1 से 2 नंबर बढ़ेंगे। 1 से 2 नंबर अगर ज़्यादा बढ़ गए तो फिर किसको बोलोगे आप, है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन है कि आप कट ऑफ को छोड़ दो, आप अपनी जो मेंस की हैं, जितने भी कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है वो मेंस की तैयारी करें। जैसा जो एग्ज़ाम पैटर्न था उसी के बेस पे जो रीजनिंग है, मैथ्स है, नॉन नर्सिंग जो अपनी हो गई, इंग्लिश हो गई, या फिर आपके नर्सिंग का सिलेबस है वो आप कंटिन्यू करते रहो। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तब आपको पता चल जाएगा कि आपका जो मेंस होगा वो क्वालिफाई मेंस के लिए आप बैठोगे या नहीं बैठोगे, है ना, उसमें पता चल जाएगा। तो कट ऑफ आप छोड़ दो एक बार, और जो एग्ज़ाम है मेंस का पैटर्न वही का वही रहने वाला है, आई होप वही रहेगा। अगर चेंज हुआ तो प्री का जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें आपको पता चल जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन है, क्या है इन्फॉर्मेशन, मैंने बताया कि इसमें आपका जो प्री का रिजल्ट है 1 से 2 दिन में आ जाएगा। आई होप मंडे को भी आ सकता है, मतलब आज मंडे है तो आज शाम 8 से 9 बजे तक आ सकता है। नेक्स्ट अगले 2 दिन तक, आज अगर मंडे को नहीं आया नेक्स्ट अगले 2 दिन तक आ सकता है। और कट ऑफ के बारे में भी मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है कि कट ऑफ अभी अपन बात करेंगे, कट ऑफ के लिए ये गलत है ना, अभी बात कर ही नहीं सकते क्योंकि आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो किसी को पता नहीं है कितने मार्क्स बढ़ेंगे। हाँ, कुछ प्लेटफॉर्म्स बता रहे हैं कि 1 से 2 नंबर बढ़ेंगे, 3 नंबर बढ़ेंगे, 4 नंबर बढ़ेंगे, 5 नंबर, अपन नहीं बताएंगे क्योंकि अगर बता दिया किसी
आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दी तो ये तो गलत होगा ना, तो ये अपन बात नहीं करेंगे। और मेंस के लिए भी मैंने बताया, ये देखो 3 इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी हैं। अगर कोई भी कैंडिडेट्स ये मैसेज कर रहे हैं कि आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो क्यों नहीं दी है, किस लिए नहीं दी है, ये आपको पता होगा। मैंने पूरा वीडियो इसी पे बताया है कि ये कट ऑफ जाएगी और जो नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा ये भी बता दिया आपने, और मेंस के लिए एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है। तो ये अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। एक बात और, जितने भी आपके रो स्कोर हैं, कहना कितने भी आपका स्कोर बन रहा है अभी, एक बार कमेंट जरूर कर देना सारे के सारे। और अपनी कैटेगरी जैसे ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है या फिर यूआर है, वो मेंशन जरूर कर देना और शिफ्ट जरूर कर देना। फिर एक बार रो स्कोर आ जाएगा है ना, जो रिस्पॉन्स शीट है फाइनल, उसमें कितने मार्क्स बढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा, और फिर अपन कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।